हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद केस राम। मैं हूं पवन कुमार एंड मैं पढ़ाऊंगा आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शरीर से बनते हैं, ह्यूमन बॉडी से बनते हैं। तो पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ये थर्ड वीडियो हमारा इस चैनल पर। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे वो कुछ क्वेश्चन है जो एनटीपीसी एंड ग्रुप डी को फोकस करके ही बनाए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी सिग्मॉइड बोन कौन सी है? आपने पढ़ा होगा शरीर की सबसे बड़ी बोन, वो हमने भी बताया था। तो वो कौन सी होती है? फीमर बोन। बट शरीर की सबसे बड़ी सिग्मॉइड बोन कौन सी है? तो वो सिग्मॉइड बोन जो यहाँ पर जो स्पेसिफिक वर्ड लग गया तो इसकी वजह से आंसर चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगी पटेला बोन। पटेला बोन जो होती है वो जांघ के नीचे एक प्लेट की तरह होती है जो पाई जाती है। तो ये सबसे बड़ी सिग्मॉइड बोन है ह्यूमन बॉडी की। एंड शरीर की सबसे छोटी धमनी, शरीर की सबसे छोटी धमनी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे छोटी धमनी होती है आर्टियोल। एंड सबसे बड़ी धमनी की बात करें तो सबसे बड़ी धमनी एओर्टा, ये बता चुके हैं। तो सबसे छोटी धमनी हो जाएगी आर्टियोल। एंड शरीर की जो सबसे बड़ी या सिरा कौन सी होती है? तो वो होती है इंफीरियर वेना कावा। एंड शरीर के सबसे छोटी सिरा कौन सी होती है? सिरा मीन्स बेन्स या बेन्स मीन्स सिरा, तो वो हो जाएगी वेन्यूल्स। सबसे छोटी सिरा वेन्यूल्स, सबसे बड़ी सिरा वो हो जाएगी इंफीरियर वेना कावा। एंड शरीर की सबसे बड़ी धमनी एओर्टा, सबसे छोटी धमनी आर्टियोल। ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी जो गुहा होती है वो एब्डोमिनल कैविटी होती है, जिसमें हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे हो गए स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो ये सब क्या होती हैं? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होते हैं। एक क्वेश्चन और इसी टॉपिक पर पहुंच गए हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो शरीर जो हम भोजन खाते हैं उसका जो अधिकांश पाचन होता है वो इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हृदय का सबसे बड़ा कोष्ठक कौन सा होता है? तो हृदय का जो सबसे बड़ा कोष्ठक होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है या बायां निलय होता है। एंड हृदय का जो सबसे छोटा कोष्ठक होता है वो बायां अलिंद होता है या लेफ्ट एट्रियम होता है। तो आप जानते हैं कि हमारा जो हृदय होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, वो होता है 4 लोब वाला। एंड जो मछली या फिशेस में जो हार्ट होता है वो 2 लूप्स वाला होता है। एंड एम्फीबियंस में 3 लोब्स होते हैं और सरीसृप में 3.5 मिलता है, बट 3 ही मानते हैं, 3 होता है। एंड पक्षियों में 4 होता है एंड ह्यूमन में भी 4 होता है सर। और आप जानते हैं कि जो हमारा बायां निलय होता है या बाएं साइड होता है हृदय का पार्ट, उसमें प्योर ब्लड बहता है। तो प्योर ब्लड क्या है? प्योर ब्लड ऐसे कुछ इसमें नहीं कि कोई अशुद्धि मिल गई है, बल्कि जब हमारा ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है तो ऑक्सीजन की वजह CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाती है। जब CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसी को इम्प्योर ब्लड कहते हैं। और जैसे ही फेफड़ों में जाता है तो फेफड़ों में एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसे एल्वोलाई कहते हैं, एल्वोलाई या कूपिका कहते हैं, उसकी हिंदी में कूपिका कहते हैं। एल्वोलाई पर CO2 ब्लड से फेफड़ों में चली जाती है एंड जो उसमें ऑक्सीजन है फेफड़ों में वो फेफड़ों से ब्लड में चली जाती है। इस प्रकार से जब ब्लड में ऑक्सीजन फिर से मिल जाती है तो वही ब्लड क्या हो जाता है? प्योर ब्लड हो जाता है। तो ये रहा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। शरीर की सबसे बड़ी अस्थि गुहा कौन सी है? अब हमने पहले क्या पढ़ा? शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो वो एब्डोमिनल कैविटी या उदरीय गुहा। बट शरीर की सबसे बड़ी अस्थि गुहा, अस्थि मीन्स जो बोन से मिलकर बनी है, अस्थि से मिलकर बनी है, तो वो हो जाएगी आपकी थोरेसिक कैविटी या वक्ष गुहा। वक्ष क्या है? वक्ष इस रीजन या थोरैक्स क्या है? थोरैक्स इस रीजन को हम कहते हैं थोरैक्स। ये थोरेसिक कैविटी जो बनती है वो किन बोन से मिलकर बनती है? कौन सी बोन बनाती है? तो ये रिब्स बनाती है। रिब्स की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी या 24 रिब्स होती हैं। 24 रिब्स होती हैं और ये जो होती हैं ये जब आती हैं पीछे साइड से, पीछे साइड की जो स्पाइनल कार्ड होती है वहां से आती हैं एंड जिस पॉइंट पर ये आगे आकर जुड़ती हैं उसे हम स्टर्नम कहते हैं। तो इस बोन को जिस पॉइंट पर हमारी जो रिब्स आपस में जुड़ रही हैं उसे कहते हैं हम स्टर्नम बोन्स। एंड जो इसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे हार्ट एंड लंग्स होते हैं।
लीवर का सबसे बड़ा लोब कौन सा है? आप जानते हैं कि लीवर्स में, जो ह्यूमंस में लीवर पाया जाता है, उसमें 3 लोब्स होते हैं, राइट लोब्स, मिड लोब्स एंड लेफ्ट लोब्स। तो उनमें से सबसे बड़ा जो लोब्स होता है वो होता है राइट लोब्स। लीवर जो होता है वो सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड या बाह्यस्रावी ग्रंथि भी होती है एंड सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है, ऑल ओवर सबसे बड़ी ग्रंथि। तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि एंड सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि भी होती है। ठीक है, तो लीवर में कुछ सेल्स पाई जाती हैं जो भक्षण का कार्य करते हैं। जब एंटीजन जाते हैं तो उनको खा जाती है, तो उन्हें फैगोसाइटिक सेल्स कहते हैं या भक्षाणु कोशिका कहते हैं। और लीवर से रिलेटेड एक फैक्टर को, जो टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन्स का जो प्यूरिफिकेशन या ब्लड से टॉक्सिन हटाने का कार्य भी लीवर ही करता है। एंड ब्रेन का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा ब्रेन का भाग कौन है? वो है सेरिब्रम। लीवर से इंपॉर्टेंट फैक्ट एक मेरे दिमाग में और आ रहा है, जो होता है कि ऑर्थरीन साइकिल कहां पर चलती है? तो वो लीवर पर चलती है। काफी टिपिकल क्वेश्चन है, बट हो सकता है पूछा जाए। तो ऑर्थरीन साइकिल लीवर पर चलती है, ये आपको याद रखना है। शरीर की सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन सी है? एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीबॉडी वो प्रोटीन्स हैं जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं। जो कोई एंटीजन या वायरस, बैक्टीरिया या फंगस हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, तो उसके विरोध में ये क्या करती हैं? उसको अटैक करके खाने का या उसको नष्ट करने का प्रयास करती हैं। तो यही है एंटीबॉडी। ये क्या है? एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। आपने नाम सुना होगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी ही एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, जो कि टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट आपने नाम सुना होगा। तो ये सब क्या है? एंटीबॉडी ही है। एंड जो शरीर की सबसे बड़ी एंटीबॉडी, ये हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये आईजीएम होती है। एंड शरीर की सबसे छोटी एंटीबॉडी, तो वो आईजीजी हो जाएगी। शरीर की सबसे छोटी एंटीबॉडी आईजीजी, ये शरीर की सबसे छोटी एंटीबॉडी हो गई आईजीजी। एंड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सी एंटीबॉडी माता के प्लेसेंटा से होकर आपकी चिल्ड्रन में ट्रांसफर होती है? तो वो होती है आईजीजी। यही एंटीबॉडी होती है जो माता से बच्चे को मिलती है। जीभ की सबसे बड़ी पैपली कौन सी होती है? तो जीभ की सबसे जो बड़ी पैपली होती है वो वायलेट पैपली होती है। अब पैपली क्या है? पैपली स्पेसिफिक प्लेस है या साइट है ऑफ द जीभ या टंग, जहां पर टेस्ट बड पाई जाती हैं। तो टेस्ट बड का नाम सुना ही होगा। तो सबसे बड़ी जो पैपली होती है वो हो गई हमारी वैलेट पैपली, जो कि जीभ में पाई जाती है। शरीर की सबसे या जीभ की सबसे छोटी पैपली कौन सी होती है? तो सबसे छोटी पैपली हो जाएगी आपकी थीजिफॉर्म पैपली। एंड शरीर की सबसे लंबी तथा बड़ी तंत्रिका कौन सी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने पढ़ा है कि शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका या कोशिका कौन सी होती है? तो वो न्यूरॉन सेल होती है। लेकिन न्यूरॉन सेल्स में से कौन सी तंत्रिका सबसे बड़ी होती है? तो उनमें ये होती है आपकी सियाटिक नर्व। ये क्या होती है? सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व हिप रीजन पे यहाँ पर पाई जाती है। जब डॉक्टर इंजेक्शन देता है तो इस नर्व को बचाकर ही इंजेक्शन देता है। अगर इस नर्व में इंजेक्शन लग गया तो व्यक्ति पैरालाइसिस की शिकायत भी हो सकती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट जो सियाटिक नर्व है स्पेशली, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल अबाउट है ये जो बॉडी के बारे में। थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।